गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखो भाई, हम लोग क्या कर रहे थे। हम लोगों ने ये देख लिया था कि एक कोनिकल सर्कल में पार्टिकल मूव कर रहा था यहां पर ऐसे। तो यहाँ पे देखो, जो नॉर्मल फोर्स होगा वो किधर लगेगा। स्फेरिकल सरफेस में नॉर्मल किधर से जाएगा, सेंटर से पास करेगा ना। तो इधर को नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा और इसका वेट mg नीचे को लग रहा होगा ना। इन दो फोर्स के अलावा और कोई फोर्स नहीं है ना। ये वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है। फ्रिक्शन वगैरह नहीं था ना, स्मूथ था ये। तो अब फिर से आप क्या करोगे, रिजॉल्व कर लोगे। ये एंगल थीटा है। यहाँ पे इधर को एक्सेलरेशन है ना, सर्कुलर पाथ पे अगर चल रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ पे, तो इधर को एक्सेलरेशन है। तो हम इधर को और वर्टिकल में रिजॉल्व करेंगे। एन का वर्टिकल में कंपोनेंट आएगा एन कॉस थीटा, और इधर को आएगा एन साइन थीटा ना। तो ये एन कॉस थीटा होगा, वो वेट को बैलेंस कर रहा होगा, और एन साइन थीटा सेंटीपिटल फोर्स दे रहा होगा। आर कितना बोलोगे, इस सर्कल का रेडियस कितना आएगा, वो मान लो स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है ना सर्कल का, इस बाउल का रेडियस। तो ये कितना आ जाएगा, कैपिटल आर इंटू साइन थीटा। सीधे समझ आया ना, बेसिक एडवांस मैथमेटिक्स। ये कैपिटल आर, ये थीटा, तो ये कितना होगा, कैपिटल आर साइन थीटा। तो अब साइन थीटा कट जाएगा, तो एन इक्वल टू हो गया एम आर ओमेगा स्क्वायर। फिर से वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो इधर आ जाएगा 1/cos थीटा। इक्वेशन 2 को ऊपर रखा है। नोट कर लो, फिर एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं आज, बस फिर खत्म हो। नेक्स्ट देखो, हम लोग देख रहे हैं, एक हमने रॉड लिया हुआ है जिसका मास m है, लेंथ l है। एक रॉड लिया है जिसका मास m है, लेंथ l है। इसको स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है। उसका टॉप व्यू देख रहे हैं ना, और इसको इस एंड पे हिंज करके कांस्टेंट ओमेगा से घुमा दिया गया है ना। ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। तो हमें बताना है कि व्हाट विल बी टेंशन एट मिड पॉइंट ऑफ रॉड। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा आयुष।
भाग गया। यहाँ पे ये बताओ टेंशन किधर ज्यादा होगा, इस एंड पे ज्यादा होगा या इस एंड पे ज्यादा होगा? अगर मान लो हम इसको पॉइंट ओ बोल देते हैं और इसको पॉइंट ए, तो टेंशन ओ के साइड ज्यादा होगा या ए के साइड? राइट साइड में टेंशन ज्यादा होगा? नहीं, देखो टेंशन की वजह से क्या होता है, रॉड पुल करता है ना। इस ए पॉइंट के पीछे कोई है जिसको इसको पुल करना है? ए पॉइंट के पीछे कोई नहीं है जिसको इससे पुल करना है ना। हाँ। लेकिन अगर हम मिड पॉइंट पे देखें तो मिड पॉइंट का टेंशन इतने आधे रॉड को पुल कर रहा होगा और सेंटीपिटल फोर्स दे रहा होगा ना। अगर हम यहाँ पे देखें तो वो पूरे रॉड को सेंटीपिटल फोर्स दे रहा होगा। ठीक है, समझो। यहाँ पे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ज्यादा रॉड को खींचना पड़ेगा, जितना ज्यादा रॉड के मास को पुल करना पड़ेगा, सेंटीपिटल फोर्स देना पड़ेगा, टेंशन उसके अकॉर्डिंग वैरी करता जाएगा। तो अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए आप कैसे सोचोगे, आप यहाँ पे ऐसे सोच लोगे कि मान लो हमने एंड ए से एक्स डिस्टेंस पर एक छोटा सा डीएक्स लेंथ का रॉड लिया ना, छोटा सा डीएक्स लेंथ का रॉड लिया, तो इस डीएक्स लेंथ के रॉड में इधर के साइड में टेंशन टी होगा, लेकिन इधर के साइड में टी प्लस डी टी होगा। हाँ, उधर के साइड टेंशन ज्यादा होगा तभी ना इसको सेंटीपिटल फोर्स मिल पाएगा। ये जो डीएक्स लेंथ का रॉड है उसको सेंटीपिटल फोर्स चाहिए ना, वो कौन देगा? इधर से टेंशन टी लग रहा है और उधर को टेंशन टी प्लस डी टी है, तो डी टी ज्यादा होगा तो वो उसको सेंटीपिटल फोर्स देगा। तो ये जो हमने एक डीएक्स लेंथ का रॉड लिया उसके लिए सर्कल का रेडियस कितना बोलोगे ना, वो ऐसे सर्कल के रेडियस में घूम रहा होगा ना। इधर से एक्स है तो सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, एल माइनस एक्स। तो डीएक्स लेंथ को इधर को टी लग रहा है और इधर को टी प्लस डी टी। टेंशन की वजह से हमेशा ध्यान रखना पुल होता है, तो इधर वाला पार्ट अपनी तरफ पुल करेगा, उधर वाला पार्ट अपनी तरफ पुल करेगा। अभी हमने इसको सिस्टम लिया है डीएक्स लेंथ को, तो बाकी जो रॉड है उसका फोर्स बाहर का फोर्स है ना, इधर वाला रॉड अपनी तरफ पुल कर रहा है, इधर वाला रॉड अपनी तरफ, तो ये ज्यादा पुल करेगा तभी ये सेंटीपिटल फोर्स मिलेगा और वो सर्कल पे चल पाएगा। तो नेट फोर्स इधर को कितना मिल रहा है यहाँ पे, डी टी, यही यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स है। ये बराबर होगा उसका मास, इसका मास मान लो डीएम है, इनटू इसका रेडियस इनटू ओमेगा स्क्वायर। डीएम की वैल्यू कितनी बोलोगे? ये सिद्धेश बताएगा, एडवांस बेसिक मैथमेटिक्स। एल लेंथ का मास एम है तो डीएक्स लेंथ का मास कितना होगा? सिद्धेश बता भाई, कहाँ है? इस डीएक्स लेंथ का मास बताना है, पूरी एल लेंथ का मास एम दिया है, तो डीएक्स लेंथ का मास बताना है। डीएक्स लेंथ का मास हम कैसे निकाल सकते हैं, एल लेंथ का मास अगर एम है तो यूनिट लेंथ का कितना होगा, एम बाई एल, तो डीएक्स लेंथ का कितना हो जाएगा, एम बाई एल इंटू डी एक्स ना। सिंस देन से ऐसे निकाल देंगे, तो डीएम की वैल्यू हो गई एम बाई एल डी एक्स इंटू एल माइनस एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू डी टी। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करो, जब x की वैल्यू जीरो है मतलब यहाँ पर हो, जब तो वहां पर टेंशन कितना था, जीरो, इसके पीछे कुछ भी नहीं है ना जिसको खींचना है, और जब आप कोई x लेंथ पे आए तब का आपको निकालना है ना। अभी मैं x के टर्म में निकाल रहा हूँ, बाद में x की वैल्यू डाल दूंगा ना, x की वैल्यू कितनी डालनी है,
x की वैल्यू L/2 डालनी है ना। तो अभी हम लोग जनरल सॉल्व करते हैं, तो t इक्वल टू आ जाएगा m/l बाहर आएगा, ओमेगा स्क्वायर बाहर आएगा, l माइनस एक्स डी एक्स आएगा ना। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ना इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, L इंटीग्रेशन में बाहर जाएगा, केवल dx आएगा जब यहाँ अंदर ले जाओगे, तो इसके साथ आएगा L इंटू एक्स, और यहाँ आएगा x²/2। ये समझ आ रहा है सबको इंटीग्रेशन। इसको मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ ना, ओपन करके आप लिख लो ना, u प्लस वी से जैसे करते थे। तो ये आ जाएगा m ω²/L, u का इंटीग्रेशन हो जाएगा L इंटू एक्स, और v का हो जाएगा x²/2 ना। ये u है, ये v है। फिर लिमिट डाल दो यहाँ पर, तो x डालोगे तो यही रहेगा, 0 डालोगे तो सब 0 हो जाएगा। तो t आ गया Lx माइनस x²/2, ये x के टर्म में आ गया। अब इसमें जहां का x डालोगे वहां का t मिलेगा। हमें कहाँ का निकालना है, मिड पॉइंट का। तो मिड पॉइंट के लिए ना, पहले मैं सॉल्व कर देता हूँ फिर लिखना। तो मिड पॉइंट के लिए x की वैल्यू आ जाएगी L/2, तो t इक्वल टू आ जाएगा m ω²/2 Lx, x की जगह क्या डालना है, L/2 माइनस x²/2, x² मतलब L²/2। सब सही लिखा है ना, Lx नीचे यहाँ पे L है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा m ω²/L, ऊपर से L² कॉमन हो जाएगा, अंदर आएगा 1/2 माइनस, यहाँ 1/2 का स्क्वायर 4 और नीचे 2 है तो 1/8। तो ये आ जाएगा L से L कट गया, 3m ω²/8 ना। ये मिड पॉइंट का टेंशन है, ये नोट कर लो। फिर इसका एक शॉर्टकट भी है, वो भी बता देता हूँ जल्दी से। शॉर्टकट से एक लाइन में आंसर आ जाता, बट बेसिक आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, इसलिए ये सब कराया। हाँ सर, आई उसी से बता रहा हूँ, अभी अभी शॉर्टकट से उससे बता रहा हूँ। नहीं नहीं, एल और एल एल सेम ही है ना, कहीं मैंने कैपिटल एल लिख दिया, कहीं स्मॉल एल ना, ये लेंथ है। एल या फिर स्मॉल एल सेम है, रॉड की लेंथ है वो। कैपिटल एल स्मॉल एल सेम ही चीज है। अब देखो, इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते थे।
हमें जैसे इसके रॉड के मिड पॉइंट पे टेंशन चाहिए ना, मिड पॉइंट पे टेंशन चाहिए, तो आप मिड पॉइंट से इसको ऐसे डिसकनेक्ट कर दो ना, मिड पॉइंट से कट करो ना, और इसको ऐसे घुमा रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग का टेंशन है वो क्या कर रहा होगा, इतने पार्ट को सेंटीपिटल फोर्स दे रहा होगा ना। ये बात समझ आ रही है? इस पूरे L/2 लेंथ को सेंटीपिटल फोर्स कौन देगा, यहाँ का जो टेंशन होगा। हाँ या नहीं बताओ। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, इस जगह का जो टेंशन होगा वो बराबर होगा इतने पार्ट का सेंटीपिटल फोर्स। इतने पार्ट का सेंटीपिटल फोर्स कितना होगा, इतने पार्ट का मास, हाफ रॉड है ना, तो इतने पार्ट का मास कितना आएगा, पूरे रॉड का मास है, तो हाफ रॉड का कितना आएगा m/2 इंटू रेडियस। अब रेडियस कितना लोगे, इस पॉइंट का अलग डिस्टेंस है, इस पॉइंट का अलग है, इस पॉइंट का अलग है। तो जब रॉड के केस में रेडियस अगर आपको लेना है तो आप क्या करो, रॉड के मिड पॉइंट का ले लो ना। हम आगे सेंटर ऑफ मास करके चैप्टर होगा उसमें ये सीखेंगे ना, कि रॉड में कभी भी सॉल्विंग करना है और आपको ऐसे मास लेना है कोई एक पॉइंट पे, तो रॉड का सारा मास उसके मिड पॉइंट पे ले सकते हो। कोई भी रॉड वाले प्रॉब्लम में रॉड का सारा मास आप उसके मिड पॉइंट पे ले सकते हो, जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो आप मानोगे कि रॉड का सारा मास यहाँ पे रखा है, तो उसकी डिस्टेंस कितनी आएगी यहाँ से, ये L/2 है, तो उसका मिड पॉइंट कितने पर आएगा, L/4 पर। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी आएगी फिर, 3L/4। तो ये किस रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, 3L/4 में ना, mr ओमेगा स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 3ml ओमेगा स्क्वायर/8। समझ आया सबको क्या किया मैंने? सिद्धेश, बेसिक एडवांस मैथमेटिक्स लगानी है। ये देख L/4 है और ये पूरी लेंथ L है, तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी आएगी, पूरी लेंथ L माइनस L/4। पूरी लेंथ देख L है और ये L/4 है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस। श्रेयस समझो बात को, मैंने देखो यहाँ का टेंशन निकाला है ना, तो इतने पीछे जो भी था सबको सेंटीपिटल फोर्स चाहिए था। अब सेंटीपिटल फोर्स निकालने जाओगे तो कहाँ, किस जगह से रेडियस लोगे, रॉड तो यहां से यहां तक गई है ना। तो रॉड के केस में हमेशा सारा का सारा मास उसके सेंटर ऑफ मास पे रख के, मतलब मिड पॉइंट पे रख के आप वहां पे देख लो कितना सेंटीपिटल फोर्स चाहिए, वही हो जाएगा वहां। इसको आप देखो, समझ आपको आने के लिए सेंटर ऑफ मास चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, वो तब समझ आएगा। अभी आप शॉर्टकट है ये याद कर लो ऐसे ना, ये मेथड 2 हमने इसका शॉर्टकट देखा हुआ है, आप ऐसे ध्यान रखो। कहीं पे भी आपको टेंशन निकालना है तो उतने पार्ट का मास उसके मिड पॉइंट पे रख के निकाल दो। ना 2 मिनट, 2 मिनट, ये कंप्लीट हो जाने दो ना, ये नोट हो गया ना। अब इसको पहले अच्छे से समझा लेने दो। अगर यहीं पे मान लो आपको बोला जाता है कि रॉड में आप L/4 पे टेंशन निकालो ना, L/4 पे टेंशन निकालो, तो आप क्या करोगे, रॉड पूरा बना देता हूं। हाँ, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना ना। अगर मुझे यहाँ L/4 पे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एक तो जो मैंने इंटीग्रेट किया था उसमें x की वैल्यू L/4 डाल दूंगा, या दूसरा तरीका क्या करूंगा, L/4 पे कट कर दूंगा, मैं L/4 पे कट कर दूंगा। इसकी लेंथ को नहीं कंसीडर करना है ना, ये हाइपोथेटिकल बस समझने के लिए बनाया है, और यहाँ का टेंशन फाइंड करूंगा। नहीं होगी कल पेश, वीडियो ही देखना पड़ेगा तुझे, अब पीडीएफ नहीं मिल पाएगी अब। तो अब इस पूरे रॉड का मास कितना आएगा, बच्चे गायब हो गए।
है तो अभी तो देखो यहाँ पे इस पूरे रॉड का मास कितना आएगा, L/4 लेंथ है ना ये, तो इतने पार्ट का मास कितना आएगा, M/4। और इस पूरे मास को आप कहाँ पे रख के सोचोगे, इसके मिड पॉइंट पे, मतलब यहाँ पर मिड पॉइंट, मतलब ये डिस्टेंस कितनी आएगी, L/8। तो इसका सेंटर के लिए रेडियस कितना पकड़ोगे इस सर्कल का, रेडियस कितना हो जाएगा, L माइनस L/8, 7L/8। तो टेंशन कितना बोलोगे, टेंशन मतलब सेंटीपिटल फोर्स L/4 पार्ट पे, L/4 के लिए मास है M/4 इंटू उसका रेडियस है 7L/8 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं, L/4 पे टेंशन आ गया 7 mL ओमेगा स्क्वायर बाय 32 ना, या फिर आप x की वैल्यू जो पीछे इंटीग्रेट किया था उसमें L/4 डाल दो, उससे भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये कंप्लीट हो गया, मतलब ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब थोड़े से प्रॉब्लम और कराने हैं इस पे, फिर ये सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगा। सिद्धेश बेसिक एडवांस मैथमेटिक्स लगा भाई। L/4 पूरी लेंथ है तो उसका मिड पॉइंट कहां पर आएगा, अगर ये L/4 लेंथ है तो इसका मिड पॉइंट यहां से कितनी दूरी पर आएगा, L/4 का आधा कितना होता है, L/8। तो वही लिखा है ना, यहां से ये डिस्टेंस कितनी आएगी, L/8। श्रेयस दिमाग नहीं लगाने का ना, शॉर्टकट में दिमाग नहीं लगाने का, चुपचाप याद कर लेने का। अगर दिक्कत है तो इंटीग्रेट करके निकालो फिर। हाँ सिद्धेश, इतनी देर से यही तो बोल रहा हूँ, रॉड का मास कहाँ पे लेना है तो उसके मिड पॉइंट पे लोगे, नहीं तो हर पॉइंट का डिस्टेंस तो अलग अलग है ना, किसकी डिस्टेंस पकड़ोगे, तो उसके मिड पॉइंट की। श्रेयस, इसको समझने के लिए आपको सेंटर और मास चैप्टर पढ़ लोगे तभी समझ आएगा, उससे पहले या तो याद कर लो या फिर इंटीग्रेट करो। ठीक है, फिर क्लोज करता हूं अब। बाय बाय एवरीवन।